यूएनएससी की अध्यक्षता करते हुए भारत पूरे संयुक्त राष्ट्र को लताड़ लगा चुका है। संयुक्त राष्ट्र को भारत ने आखिरी चेतावनी भी दे दी है। यह भी कहा जा चुका है कि भारत को परमानेंट सीट दो, नहीं तो यूएन का वजूद खत्म हो जाएगा। दोस्तों, भारत को यूएनएससी में परमानेंट सीट मिले या ना मिले, लेकिन वीटो पावर पूरी दुनिया को नर्क में डाल देगा। दरअसल वीटो पावर भी उन्हीं देशों को दिया गया जो हथियार चलाने में माहिर थे, जो द्वितीय विश्व युद्ध जीत कर आए थे। लिहाजा वे युद्ध करना कैसे भूल सकते हैं। यूएनएससी और वीटो का सबसे ज्यादा उपयोग उन देशों के खिलाफ हुआ जो कमजोर थे। इसलिए आज से वर्षों पहले चाणक्य ने कह दिया था कि सीधे साधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं। यूएनएससी भी आज चाणक्य के इसी विचार को फॉलो करता है। इसी कारण आज मानव अधिकार हनन करने का हथियार बन गया है वीटो पावर। ताकतवर देशों द्वारा कमजोर देश की जमीन हड़पने का लाइसेंस देता है वीटो पावर। मजबूत देशों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को आग लगाने में ईंधन का काम करता है वीटो पावर। आतंकवाद को संरक्षण देकर खून की नदियां बहाता है वीटो पावर। कुल मिलाकर देखा जाए तो मानव जाति के लिए कलंक साबित हो चुका है वीटो पावर। अमेरिका फिलिस्तीनी लोगों का खून बहाने के लिए वीटो पावर का इस्तेमाल करता है। रूस वीटो पावर का इस्तेमाल करके यूक्रेनी लोगों पर जबरन कब्जा कर रहा है। वहीं चीन वीटो पावर का इस्तेमाल करके पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा देता है, जो भारत में खून की नदियां बहाते हैं। अगर देखा जाए तो अमेरिका, ब्रिटेन और रूस द्वितीय विश्व युद्ध के स्पष्ट विजेता थे और उन्होंने यूएन की नींव भी रखी थी, इसलिए उन्हें वीटो पावर मिला। लेकिन चीन परमानेंट मेंबर कैसे बन गया, यह एक बड़ा सवाल है। चीन की यूएनएससी में एंट्री की कहानी भी दिलचस्प है। इसे ताइवान की खराब किस्मत कहिए या समय की विडंबना कि सुरक्षा परिषद की सीट जो ताइवान को मिलनी थी वो चीन को मिल गई। सुरक्षा परिषद की यह वो सच्चाई है जो आपके होश उड़ा देगी। दरअसल साल 1945 में संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य रहा ताइवान, यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना। उस वक्त पूरे चीन पर इसी का प्रभुत्व था। लेकिन 26 साल बाद 1971 में रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि ताइवान को संयुक्त राष्ट्र से बाहर कर दिया गया। इसके बाद यूएनएससी का परमानेंट सीट पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को दिया गया, जिसके राष्ट्रपति आज शी जिनपिंग है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह था कि पूरी दुनिया में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को ही लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ चाइना माने जाने लगा। ताइवान द्वारा समर्थित रिपब्लिक ऑफ चाइना कमजोर पड़ गया, इसलिए उसे बाहर कर दिया गया। मतलब 1971 में चाइना से वीटो पावर छीनकर चीन को दे दिया गया था। यहां भी ताकतवर चीन की ही जीत हुई और कमजोर ताइवान हार गया। अगर आप जानना चाहते हैं कि यह पूरा प्रोसेस कैसे हुआ तो नीचे कमेंट में लिखिए, हम आपको एक दूसरा वीडियो बनाकर विस्तार से बता देंगे। मतलब साफ है, संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद का खेल वही जीतेगा जो हुड़दंग मचाने में सबका बाप होगा। शायद इसी कारण अभी तक भारत और जापान जैसे देश इतनी तरक्की करने के बावजूद यूएनएससी के परमानेंट मेंबर नहीं बन पाए हैं, क्योंकि ये सच में विश्व शांति चाहते हैं। लेकिन अगर विश्व में शांति आ गई तो फिर इन 5 परमानेंट देशों का हथियार कैसे बिकेगा। दुनिया भर में हथियार बेचकर और लाशों पर चढ़कर इन्होंने अपनी इकोनॉमी को चमकाया है। इसी कारण ये 5 देश कभी भी दुनिया में शांति स्थापित नहीं होने देंगे। अगर फ्रांस की बात करें तो वह द्वितीय विश्व युद्ध में हार गया था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने जोर देकर फ्रांस को यूएनएससी में वीटो पावर दिलाया था। कहा जाता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने पैरवी करके चीन को वीटो पावर दिया था। वह ब्राजील को भी वीटो पावर देना चाहते थे, लेकिन विंस्टन चर्चिल और सोवियत यूनियन के स्टालिन उस वक्त तैयार नहीं हुए। कहा जाता है कि ब्राजील ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकन नेवी को जमकर मदद की थी। ब्राजील की धरती पर उस वक्त अमेरिका के मिलिट्री एयरबेस भी मौजूद थे, जो द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के लिए गेम चेंजर साबित हुए। इसी कारण अमेरिका चाहता था कि ब्राजील को भी वीटो पावर दिया जाए। वैसे तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारत ने भी बड़ी भूमिका निभाई थी। 1939 से 1945 तक चलने वाले द्वितीय विश्व युद्ध में भारत पर ब्रिटेन का कब्जा था।
एक्सिस पावर के खिलाफ ब्रिटेन की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए भारत से तकरीबन 25 लाख सैनिक युद्ध में गए थे, जिसमें से 87,000 सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए। इसके बावजूद भी ब्रिटेन के कट्टर प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल भारत को परमानेंट सीट देने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि भारत ब्रिटेन से आजादी के लिए उसके खिलाफ जंग छेड़ रखा था। चर्चिल के कारण ही द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1943 में बंगाल में भूखमरी के कारण लगभग 40 लाख लोग मारे गए थे, जिन्हें इमरजेंसी फूड रिलीफ देने से उसने साफ इनकार कर दिया था। चर्चिल सोचता था कि जब भारत के लोग भूखे मरेंगे तो हमसे यह आजादी नहीं मांगेंगे और भारत के पुरुष लोग खाने के लिए ब्रिटिश सेना में भर्ती होंगे और द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने के लिए तैयार भी रहेंगे। चर्चिल के इसी पागलपन ने पूरे बंगाल को शमशान घाट बना दिया था। उसने एक बार कहा था कि मैं भारतीय लोगों से नफरत करता हूं क्योंकि वे सभी क्रूर है, उनका धर्म भी क्रूर है। अब आप समझ गए होंगे कि 1945 में भारत को परमानेंट सीट क्यों नहीं मिली थी, लेकिन आज हमारा भारत अपनी आर्थिक तरक्की से चर्चिल के देश को भी पछाड़ चुका है। आज ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी एक भारतवंशी है। यह चर्चिल के गाल पर सबसे बड़ा तमाचा है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूएनएससी में परमानेंट सीट के लिए देशों की चयन करने में रूजवेल्ट और स्टालिन के साथ साथ चर्चिल की अहम भूमिका थी। इन सब ने मिलकर फ्रांस और चीन को चुन लिया और भारत को धक्का मारकर बाहर निकाल दिया था। यहां भी अगर देखा जाए तो चर्चिल और स्टालिन जैसे क्रूर लोगों ने क्रूर देशों का चयन किया था। ऐसे में दुनिया में शांति कहां आने वाली थी। वीटो का अब तक लगभग 300 से ज्यादा बार इस्तेमाल हो चुका है, जिसमें रूस ने सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल किया है। रूस के बाद दूसरे नंबर पर अमेरिका है, जो सबसे ज्यादा वीटो किए हैं। 1945 से लेकर अब तक अमेरिका ने इजराइल के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव पर तकरीबन 35 बार वीटो किए हैं, जिसमें से ज्यादातर प्रस्ताव तब लगाए गए थे जब फिलिस्तीन पर इजराइल का अमानवीय प्रहार चल रहा था, लेकिन सभी प्रस्ताव खारिज हो गए क्योंकि अमेरिका ने वीटो कर दिया था। स्थायी देशों ने अपने सहयोगी देशों को बचाने के लिए नरसंहार, युद्ध अपराध सभी को ताक पर रखते हुए वीटो का जमकर इस्तेमाल किया। इन 5 देशों के खिलाफ लाया गया कोई भी प्रस्ताव पास हो ही नहीं सकता। ऐसे में इनकी दादागिरी चलती रहेगी। इनसे अगर वीटो पावर छीनना है तो तृतीय विश्व युद्ध करना ही होगा। दुनिया में पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है भारत, लेकिन ये पांचों देश अपनी शक्ति किसी से बांटना नहीं चाहते। लादेन और तालिबान को किसने जन्म दिया? नाम है अमेरिका। पाकिस्तान के सभी खूंखार आतंकवादियों को जन्म किसने दिया? नाम है चीन। वास्तव में देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा आतंक फैक्ट्री कतर, तुर्की, पाकिस्तान या सऊदी अरब नहीं है, बल्कि अमेरिका और चीन है। आज आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे पन्नू जैसे खूनी आतंकी को बचाने के लिए अमेरिका भारत जैसे महान लोकतंत्र से भी पंगा लेने को तैयार है, लेकिन वह आतंक को पनाह देना नहीं छोड़ेगा। 2001 में अमेरिका पर भीषण आतंकवादी हमला हो चुका है, लेकिन अभी भी उसकी आंखें नहीं खुली है। इसी कारण अब भारत भी अड़ गया है और प्रमुख मंचों पर कहता है कि वीटो नहीं तो यूएन भी नहीं, जिसकी वजह से 5 परमानेंट वीटो धारकों में खलबली मची है। इस पूरी अपडेट और विश्लेषण पर आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सभी तक नेक्स्ट वीडियो आसानी से पहुंच सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।